नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 24 जून को आई जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 0। एक मरीज को अन्य जनपद किया गया स्थानांतरित, सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित 3204 सैंपल में से किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुई है। एक कोरोना संक्रमित मरीज दूसरे जनपद का होने के चलते उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,836 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 44 सक्रिय मरीज हैं। 17,567 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 225 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के आहोपट्टी में बीडीसी को बैठाए जाने की सूचना पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के आवास पर पुलिस की छापेमारी, 4 गिरफ्तार, प्रतिबंधित कारतूस के साथ कई असलहे बरामद। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने घटना का अनावरण करते हुए बताया कि पलनी ब्लॉक से प्रमुख पद के प्रत्याशी व पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव के आहोपट्टी आवास पर बीडीसी सदस्यों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में वोट करने के लिए बैठाए जाने की सूचना शहर कोतवाली पुलिस को मिली थी। शहर कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ सूचना के आधार पर जब आहोपट्टी पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव के आवास पर पहुंची तो वहां भारी मात्रा में असलहा मिला। जो भी असलहे मिले उसके लाइसेंस धारक उपस्थित नहीं थे, बल्कि असलहे को कोई और ही लिया था। ऐसे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नहीं मिले। एसपी ने बताया कि पकड़े गए लोगों के साथ 1 राइफल, 3 रिपीटर, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस व खोखा कारतूस मिला है। इसमें से 7.62 mm प्रतिबंधित कार्टेज भी शामिल है। एसपी ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि प्रमोद यादव बीडीसी मेंबरों को डरा धमका रहा है। उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इन दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके तहत कई प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। साथ ही डराने धमकाने के मामले भी अब सामने आ गए हैं, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि प्रमोद यादव पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के भतीजे हैं, जो पलनी ब्लॉक से प्रमुख पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। एसपी ने सभी प्रत्याशियों को आगाह करते हुए चेतावनी दी है कि यदि कोई भी दबंगई या धमकाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये वर्तमान में जिला पंचायत और बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव चल रहा है, जिसमें बीडीसी मेंबर्स को लोग डराने धमकाने की सूचना मिल रही थी और उन्हें डरा धमकर अपने यहाँ रखने की भी सूचना मिली थी। इसी सूचना पर प्रमोद यादव, जो कि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है, उसके यहाँ कोतवाली पुलिस द्वारा छापा मारा गया था। उसके यहाँ से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, कुछ प्रतिबंधित बोर के कार्टेज और उनके खोखा भी मिले हैं और इसके अलावा बहुत सारे कारतूस मिले हैं। ये जो हथियार बरामद हुए हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था जिसके हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 लोग पकड़े गए, उनके कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। इसमें जो प्रमोद यादव है, जो ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार है, उसे भी इसमें वांटेड किया गया और जिन लोगों के हथियार हैं, जिनके लाइसेंस हैं, उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा पता करके। तो एक बड़ी सफलता है। बहुत दिनों से प्रमोद यादव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लगातार सूचना मिल रही थी कि लोगों को जाकर, बीडीसी मेंबरों को जाकर डरा धमका रहा, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई थी। और मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ, जो लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, कि किसी भी बीडीसी मेंबर को डराए धमकाए ना, आचार संहिता का पालन करें, प्रलोभन ना दें और किसी को उठा के अपने यहाँ रखें ना। ऐसे जो भी लोग, अगर किसी को एक भारी संख्या में अगर कहीं बीडीसी मेंबर पाए जाते तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ पुलिस लाइन परिसर में पास आउट हुए 69 आरक्षियों ने ली शपथ। एसपी ने परेड के लिए सलामी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन में 69 सिपाहियों का परेड की सलामी लेते हुए उनका पास आउट हुए।
सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा कि सिपाही पुलिस विभाग की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सिपाहियों का ही जनता से सीधा संवाद होता है। देश, राज्य व समाज निर्माण में सिपाहियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस की वर्दी पाना मुश्किल होता है। सैकड़ों अभ्यर्थियों में से एक को सिपाही बनने का मौका मिलता है। जहां भी आपकी तैनाती रहे वहां पूरी लगन, ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करें। आपके काम व व्यवहार से ही पुलिस की छवि बनती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 69 आरक्षियों को शपथ दिलाई गई और साथ ही आरक्षियों की बनी 3 टोलियों में से अंतः कक्षीय परीक्षा में प्रथम आलोक राज, बाह्य कक्षीय परीक्षा में प्रथम शिवम तिवारी तथा अंतः व बाह्य कक्षीय परीक्षा में प्रथम रहे मोहित सिंह यादव को पुरस्कृत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडल के जनपद बलिया, मऊ एवं आजमगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निराश्रित हुए बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ 100% दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है उनका विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ाई, खाना एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि तीनों जनपदों के अंतर्गत निराश्रित हुए बच्चों का विस्तृत विवरण बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सत्यापन कराकर स्कूल में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें। डॉक्टर सुचिता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नया सवेरा योजना के अंतर्गत बच्चों को श्रम मजदूरी से मुक्त किया जाए। बच्चों के अभिभावकों को समझाकर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 से मृत्यु हुई है उसे सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों की जो भी प्रमाण पत्र बनने हैं आपस में समन्वय स्थापित कर तत्काल लाभान्वित करें। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर बच्चों के हित में काम करें। उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों को लाभान्वित कराना एवं संरक्षण देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके पूर्व डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने जनपद मऊ के तहसील मोहम्मदाबाद गोहना में शिशु गृह एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद गोहना का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में बनाए गए पीकू वार्ड का भी निरीक्षण किया तथा कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। कोविड-19 के तीसरी लहर में बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए, उन्होंने इस बात पर खासा जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय से सभी आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित कर लिया जाए। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त कराई। उन्होंने तत्काल सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया। अस्पतालों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग आदि लगातार कराने रहने के निर्देश दिए। बैठक में मंडल के तीनों जनपदों बलिया, मऊ एवं आजमगढ़ के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देवगांव के जंगी मोड़ पर जर्जर हो गई सड़क पर फंसा ट्रक पलटते पलटते बचा, कई गांव का यातायात हुआ प्रभावित। देवगांव बाजार के जंगी मोड़ पर खराब हो गई सड़क के चलते एक ट्रक आज गुरुवार को सवेरे ही फंस गया, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया और ट्रक पलटते पलटते बचा। इस बीच वाहनों को बाईपास से आवागमन करना पड़ा। आपको बता दें, यहाँ कुछ दूर की सड़क काफ़ी खस्ता हालत में हो चुकी है। आज गुरुवार को सुबह भारी बारिश के बाद जंगी मोड़ के समीप बेहद खराब हो गई सड़क पर गिट्टी लदा ट्रक बीच रोड में जाकर फंस गया और इस वजह से कई गांव को जोड़ने वाला मार्ग देवगांव सलेमपुर मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। ट्रक मिट्टी में इस प्रकार फंस गया है कि अगर जल्दी इसे निकाला नहीं गया तो ये पलट भी सकता है। खबर लिखे जाने तक ट्रक उसी में फंसा हुआ है और कई गांव के लोगों को काफ़ी दूर से घूमकर आना जाना पड़ रहा है। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पति व उसके दोस्तों पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची देवगांव कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि लालगंज क्षेत्र में वह किराए का मकान लेकर रहती है। वर्ष 2017 में उसने निकाह किया। 1 साल बाद उसने पुत्री को जन्म दिया। फिर अचानक उसका पति उसके किराए के मकान पर आना जाना बंद कर दिया। जब वह अपने पति के गांव पहुंची तो ससुराल वाले गाली गलौज देकर उसे भगा दिए। महिला ने पति पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति तो उसके साथ गलत काम करता ही था, अपने दोस्तों को भी बुलाकर गलत काम उसके साथ करवाता था, जिसका सबूत भी उसके पास है। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया।
पीड़िता थक हार कर एसपी दरबार गुहार लगाने पहुंची है। उसने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी बच्ची को उसका हक दिलाया जाए। मेरा मामला यही है कि हमसे 4 साल पहले शादी किया था, अब बोल रहा है कि हम नहीं किए हैं। अब जबकि मेरी एक बच्ची है और अपने भी गलत करता था, अपने दोस्तों को भी लाके, जो कि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है और उसका वीडियो भी है सारा, लेकिन फिर भी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर मेरी गलती है तो इसमें मेरी बच्ची क्या गलती है? उसको तो बाप का अधिकार मिलना चाहिए। का अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बहादुरपुर अमौड़ा नहर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में लूट और एटीएम क्लोन करने वाले 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में सामान बरामद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गंभीरपुर थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार से बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में क्षेत्र के बहादुरपुर अमौड़ा की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर गंभीरपुर थाना प्रभारी ज्ञानुप्रिया अपने हमराइयों के साथ बहादुरपुर अमौड़ा नहर पुलिया के पास घेराबंदी की। कार को आते देख जब रोकने का इशारा किया तो कार में सवार एक बदमाश पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा करते हुए घेराबंदी कर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि इनके पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, स्कैनर, एटीएम क्लोन करने की मशीन, असलाह, कारतूस, लैपटॉप और कार को बरामद किया है। एसपी ने बताया कि ये शातिर बदमाश कुछ दिनों पहले महनाजपुर में 25,000 की लूट की घटना में भी शामिल थे। साथ ही ये एटीएम कार्ड बदलकर उसका क्लोन तैयार कर लोगों को चूना लगाया करते थे। पकड़े गए बदमाशों में अजीत राय गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा गांव का, गगनदीप दीदारगंज थाना क्षेत्र के भादो गांव का, तो वहीं संतोष गिरी देव गांव कोतवाली क्षेत्र के कैती शंकरपुर गांव का निवासी है। गंभीरपुर में 3 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। ये लूट भी किया करते थे और एटीएम बदलकर जो गरीब व्यक्ति थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे, जो अनजान व्यक्ति थे, उन्हें चूना भी लगाया करते थे। इवन ये एटीएम बदलकर उसका क्लोन बनाया करते थे और नया एटीएम तैयार करके फिर उनके सारे पैसे उड़ा लेते। ऐसे 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में एटीएम मिले हैं। एटीएम क्लोन करने की मशीन इनके पास से मिली है, लैपटॉप इनके पास से मिले हैं और ये शातिर अपराधी हैं। इनके द्वारा अभी कुछ 4-6 दिन पहले एक महराजपुर में जो 25,000 रुपये की लूट हुई थी, वो जो मेडिकल स्टोर चलाने वाले थे, वो भी इनके द्वारा की गई थी। इनके पास से स्विफ्ट डिज़ायर भी बरामद हुई है और बहुत सारा सामान जो इस तरह के उपकरण हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। पैसा भी बरामद हुआ है। इसमें से जो एक अपराधी है उसका पुराना काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और इस तरह की घटनाओं में पहले भी शामिल है। आजमगढ़ जिले के बखरा गांव से पुलिस ने गोवध करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, चापड़, चाकू और गोवंश के टुकड़े बरामद। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गोवंश की तस्करी व वध करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र के बखरा गांव में दबिश देकर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसपी ने बताया कि छापेमारी के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर चापड़ से हमला भी किया। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। से गोवध किए गए कुछ टुकड़े भी मिले हैं। साथ ही पुलिस ने चापड़, चाकू भी बरामद किया है। सरायमीर में गौवंश की हत्या करने वाले, वध करने वाले लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से कुछ गौवंश का जो सामान, गौवंश का जो अंश है वो बरामद इनके पास से किया गया। चापड़ बरामद किए गए, काटने के औजार बरामद किए गए और इसमें प्रमुख बात यह है कि जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस टीम पर इनके द्वारा चापड़ से हमला किया गया और पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके इन्हें पकड़ा गया और इन्हें जेल भेजा गया। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने हरिहरपुर मोड़ से 10,000 की इनामी सहित 2 बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, असलहा व कारतूस बरामद। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ दिनों पहले बैठौली के पास से मुर्गी लदा पिकअप चोरी करने वाले अभियुक्त हरिहरपुर मोड़ पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। शहर कोतवाली पुलिस
मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देने के लिए हरिहरपुर मोड़ पर पहुंची तो एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश में से जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के सरुद्दीनपुर रन्नो गांव निवासी असहद पर एसपी ने 10,000 का इनाम घोषित किया था, जबकि दूसरा बदमाश इश्तियाक जौनपुर जिले के मढ़ियाऊ थाना क्षेत्र के चौरारी बाजार का निवासी है। पुलिस ने इनके पास से एक असलहा व कारतूस भी बरामद किया है। पिछले कुछ समय पहले थाना कोतवाली क्षेत्र से 2 गाड़ियों में बैठे अपराधियों द्वारा एक मुर्गी से भरी हुई पिकअप जो थी वो ज़बरदस्ती अपहृत करके ले जाई गई थी और इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और बाद में कुछ अपराधी इसमें पकड़े गए थे। उसमें से एक अपराधी वांटेड था जिस पर 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। वो अपराधी की गिरफ्तारी कोतवाली और जो हमारी स्वेट टीम है उसकी संयुक्त कार्रवाई में की गई है। 10,000 रुपये का इनामी बदमाश है और इसके साथ एक और बदमाश पकड़ा गया है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा जब इन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की गई थी। इनके पास से अवैध असला बरामद किए गए हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने अंबेडकर प्रतिमा तोड़ने की योजना बना रहे 2 लोगों को बद्दोपुर से किया गिरफ्तार। जेल से रची गई थी साजिश। पुलिस अधीक्षक सुदीप कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि शहर कोतवाली पुलिस इन दिनों अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले कई अवैध मादक पदार्थों को बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इधर शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुलिस कार्रवाई से बौखलाए जेल में निरुद्ध विक्की सिंह क्षेत्र में अंबेडकर प्रतिमा तोड़कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रच रहा है, जिससे कि पुलिस की छवि खराब और क्षेत्र के चौकी इंचार्ज का तबादला हो जाए ताकि फिर से वे अपने धंधे को कर सकें। मुखबिर खास की सूचना के आधार पर शहर कोतवाली के बलरामपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे अपने हमराई के साथ बद्दोपुर गांव में दबिश देकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो अंबेडकर प्रतिमा तोड़ने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से राड भी बरामद कर लिया है। देखिए, लगातार शराब बेचने वाले लोगों पर और अवैध गांजा, मार्फिन, हीरोइन इस तरह के जो लोग बेचने वाले उन पर लगातार जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है वो शिकंजा कस रही है और उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे जो चौकी इंचार्ज हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं वो उन्हें हटाने के लिए एक साजिश रची गई जिसमें जेल से विक्की नामक एक अपराधी द्वारा ये स्थानीय 2 लोगों को कहा गया कि आप बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दो और कई मूर्ति तोड़ दो ताकि इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई हो जाए और ये यहाँ से हट जाए और हम लोग आराम से अपना जो अवैध धंधा है मादक पदार्थों का वो कर सकें। ऐसे 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो ये काम करने वाले थे और कोतवाली क्षेत्र में मूर्ति तोड़ी जाने वाली थी। जो जिससे मूर्ति तोड़ी जाती वो रॉड भी बरामद कर ली गई है और ऐसी कई मूर्ति तोड़ने का इनका प्लान था। तो जो जेल में अपराधी बंद है उसे वांटेड किया गया और इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में कुरैशी समाज के उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अबू जैद आजमी ने बताया कि इस समय कुरैशी समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया गया है कि यूपी में बंद पड़े स्लाटर हाउस को आधुनिक तकनीक के साथ दोबारा खोला जाए। जहां सरकारी स्लाटर हाउस नहीं है वहां पर नया स्लाटर हाउस बनाकर चालू किया जाए ताकि जो निजी स्लाटर हाउस स्वामी महंगे दामों पर छोटे दुकानदारों को मीट बेचते हैं उस महंगाई पर लगाम लग सके। यूपी के कुरैशी समाज के लोगों के ऊपर पुलिसिया उत्पीड़न को जल्द से जल्द बंद किया जाए। कुरैशी समाज का सबसे बड़ी बात यह है कि उसका लाइसेंस नहीं बन पा रहा है और उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। थोड़ी सी भी कोई समस्या होती है तो उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, उनको जेल में भर दिया जाता है। मैं इसलिए आज एक ज्ञापन देने के लिए आया हूं। उनको
राहत दी जाए, उनका लाइसेंस बनाया जाए, उनके ऊपर उत्पीड़न ना हो, उनको जो है NSA ना लगाया जाए। इसी की समस्या को लेकर के आज हम जिला अधिकारी जी को आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आजमगढ़ जिले में पारिवारिक लाभ अनुसूचित जाति उत्पीड़न योजना के तहत 441 लाभार्थियों के खाते में भेजे गए 1,32,30,00,000 रुपये। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक लाभ योजना और अनुसूचित जाति उत्पीड़न योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभार्थियों के आवेदन पत्रों के उप जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद पारिवारिक लाभ योजना के 441 लाभार्थियों के खाते में प्रति लाभार्थी 30,000 की दर से RTGS के माध्यम से 1,32,30,00,000 रुपये भेजा गया है। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में भूजल अधिनियम की हुई बैठक। सीडीओ ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का दिया निर्देश। बता दें कि सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भारी ड्रिल करने वाली मशीनों को हर हाल में उद्योग विभाग में पंजीकृत कराना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक ऐसे सरकारी आवास या अर्ध सरकारी सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें। सीडीओ ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। अवधि समाप्त के बाद भी जिन उपभोक्ताओं ने मानक के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निर्माण नहीं किया है, उन पर प्राधिकरण द्वारा जनपदीय परिषद एवं संबंधित समितियों के माध्यम से निर्धारित अर्थदंड पेनाल्टी वसूलने के निर्देश दिए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ताओं के समर्सिबल पंप अथवा समतुल्य उपकरणों को तत्काल सील कर दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को भी नलकूप व बोरिंग के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ता जिन्होंने भूजल निकासी के लिए समर्सिबल पंप अथवा अन्य संबंधित उपकरण लगा रखा है, उनको प्रत्येक दशा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को स्थापित करना अनिवार्य किया जाए। समस्त समितियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोत्साहन के लिए गोष्ठियां, नुक्कड़ नाटक, कवि सम्मेलन व प्रचार प्रसार कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कटौली गांव में बरसात को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम प्रधान द्वारा गांव की नाली और बड़े नालों की कराई गई सफाई। शासन के निर्देश पर जहां सभी जगह बरसात को दृष्टिगत रखते हुए नाली तथा बड़े नालों की सफाई का काम तेजी से कराया जा रहा है, वहीं लालगंज विकासखंड क्षेत्र के कटौली गांव में भी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान इकराम शेख की देखरेख में सफाई कर्मचारियों द्वारा नाली की सफाई की गई तथा बरसात में पानी के जल जमाव को रोकने के लिए बड़े नालों को JCB मशीन द्वारा साफ कराया गया, ताकि बरसात के पानी के निकासी में आसानी हो और गाँव में जल जमाव न हो। ग्राम प्रधान ने बताया कि मच्छर जनित रोगों से लोगों को बचाव के लिए तथा गांव में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए इस नाला और नाली की सफाई कराई जा रही है।